Hello friends, welcome to the channel English Spaceship and you're watching the Magical Vocab Show। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ डेली बेसिस पे एडवांस वोकैब की सीरीज चल रही है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आपको एडवांस वर्ड याद नहीं हो पाते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे आपको एडवांस वर्ड्स को बिल्कुल फ़नी वे में याद कराया जाएगा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपका वेलकम है और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली बेसिस पे ये वीडियो मिस ना करें। यहाँ पे आपको डेफिनेटली सब कुछ याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। अब देखिए यहाँ पे अपना जो पहला वर्ड है वो है क्या, कैंडिड, जिसका क्या मतलब होता है निष्कपट या सच्चा। अब इसको किस तरह से हम रिलेट करेंगे, किस तरह से याद करेंगे, उसके लिए क्या की पॉइंट बनाया गया है, कैंडी टॉफी। कैंडिड को पढ़ते ही क्या दिमाग में आ जाएगा, कैंडी टॉफी। एक्सप्लेनेशन में किस तरह से इसको रिलेट किया गया है, कैंडी टॉफी खाने वाले बच्चे निष्कपट व सच्चे होते हैं। सो इस तरह से आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट या ट्रूथफुल। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, बायस्ड या टैक्टफुल। सो इस तरह से आपको याद कर लेना है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। अगला जो वर्ड है वह है कैपासियस, जिसका क्या मतलब होता है बहुत विशाल। अब इसका क्या, इसको किस तरह से हम रिलेट करेंगे, क्या की पॉइंट इसमें से निकाल सकते हैं, कैप या कैपेसिटी। कैप की कैपेसिटी इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए कैप भी आ रहा है और कैपेसियस में कैपेसिटी भी आ रही है। अब इसको देखिए किस तरह से एक्सप्लेनेशन में जोड़ा गया है, कैप की कैपेसिटी बहुत विशाल है। सो इस तरह से आपको ध्यान में आ जाएगा, आप याद कर लेंगे। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, रूमी, स्पेसियस, या एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, क्रैम्प्ड या टिनी। सो इस तरह से आप याद कर लेना। अगला जो वर्ड है वो है सर्टिट्यूड, जिसका क्या मतलब होता है निश्चितता या विश्वास। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको किस तरह से हम याद करेंगे, की पॉइंट में किस तरह से रिलेट करेंगे, सर्टिफिकेट। सर्टिट्यूड को हमने सर्टिफिकेट से रिलेट कर लिया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में इसको किस तरह से हम रिलेट कर देंगे ताकि हम वर्ड की मीनिंग तक पहुंच सकें। जब आपको पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप में एक निश्चितता और विश्वास या कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो इस तरह से आप याद कर लेना। जब भी आप जैसे 10th हुआ या 12th हुआ जब पास होते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब पास करते हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप तुरंत आप ये सर्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को कि हाँ अब जो है ये मेरा सही हो गया है। सो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। इसका सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस या सर्टेनिटी। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट या कॉल्म। सो इस तरह से आप याद कर लेना। अगला जो वर्ड है वो क्या है, सरकमस्पेक्ट। अब देखिए सरकमस्पेक्ट, इसका क्या मतलब होता है सतर्क या सावधान। इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए क्या की पॉइंट बनाया गया है, इसके लिए क्या है, सर का रिस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट मतलब सर का रिस्पेक्ट। इस तरह से आप रिलेट कर लेना सरकमस्पेक्ट को। अब देखिए इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, सर का रिस्पेक्ट करने के लिए हमें हमेशा सतर्क या सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए आप सर जा रहे हैं रास्ते में और आपने जो है आप सावधान नहीं थे और सर निकल गए, आपने उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं की, उनको हेलो भी नहीं बोले या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब कुछ नहीं बोला, वो ऐसे चले गए। सो सर का रिस्पेक्ट करने के लिए हमें हमेशा सतर्क या सावधान रहना चाहिए, सरकमस्पेक्ट। इस तरह से आप याद कर लेना। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, कॉशियस या केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, केयरलेस या फूलिश। सो इस तरह से आप याद कर लेना। अगला जो वर्ड है वो है सर्क्यूटस। सर्क्यूटस जिसका क्या मतलब होता है घुमावदार। देखिए सर्कुलेट से रिलेट है ना, सर्कुलेट से रिलेट है तो तुरंत आपके दिमाग में वैसे भी आ जाएगा कि ये घुमावदार से रिलेटेड है। सर्कुलेट का मतलब होता है घुमावदार। अब देखिए की पॉइंट में इसको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, सर्कुटस को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, सर्कस से रिलेट कर सकते हैं। और इसमें देखिए क्या एक्सप्लेनेशन इसको रिलेट किया है, सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं जो होता है क्या होता है, घुमावदार बनाया जाता है, घुमावदार बनते हैं। सो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर वैसे आपको सर्कुलेट अगर ध्यान में ना आ जाए तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं। सर्कुटस को सर्कस से तुरंत आप दिमाग में ध्यान डाल सकते हैं अपने, और फिर उसके बाद से सर्कस में क्या है, एक मौत का कुआं भी होता है, बिना मौत के कुआं देखे समझ लीजिए मेला पूरा नहीं होता है। सो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि सर्कस जो होता है घुमावदार होता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, सर्कुलर या डेवियस। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट या लीनियर। सो इस तरह से आप रिलेट कर लें, जो चीज़ घुमावदार ना हो, लीनियर में मतलब जो चीज़ बिल्कुल सीधी हो या स्ट्रेट हो, इस तरह से आप ध्यान में रख लीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें और हम नई नई ट्रिक्स, नए नए वर्ड को नई नई ट्रिक्स से आपको याद करने के लिए यहाँ पे मिलता रहे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे इसी शो में।